दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में 54 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां इंदौर से चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में 54 करोड़ 38 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को जसपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर जितेंद्र बिसे है, जिसे इंदौर से पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि आरोपी अपनी पहचान छिपाकर हुलिया बदलकर रह रहा था, जहां उसने प्रदेश के 11,396 निवेशकों के करोड़ों रुपए ठगे हैं। प्रभावित जिले में जसपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, साथ ही कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर और बलौदाबाजार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं, जहां कई बड़ी सौगातें यहां पर छत्तीसगढ़ वासियों को दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान बिलासपुर में कार्यक्रम को जनसभा को संबोधित करेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यहां वे कई भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य को पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी पुष्टि कर चुके हैं। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय नहीं हो पाई है, केवल आगमन की तिथि निर्धारित की गई है। और ऐसे में अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ शासन के साथ जिला प्रशासन भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर समस्त तैयारियां पूर्ण करने में लग चुका है। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध फागुन मेला की शुरुआत हो चुकी है, जहां 600 साल पहले शिकार से यह परंपरा की शुरुआत की गई थी, जो कि अभी तक जारी है। 15 मार्च तक ये रस्में निभाई जानी हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 मार्च को कलश स्थापना के बाद प्रसिद्ध फागुन मेला की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन पालकी निकाला गया, जहाँ 15 मार्च को देवी देवताओं की विदाई के साथ फागुन मेला यहाँ पर खत्म होगा। हर दिन मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना होगी और साथ ही आखेट की विभिन्न रस्मों को अदा करके तकरीबन 600 साल की पुरानी परंपराओं को निभाया जाएगा। इसके पहले बसंत पंचमी के दिन दंतेश्वरी मंदिर में त्रिशूल की स्थापना की गई। फागुन मेला में शामिल होने छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों से 1000 से भी ज़्यादा देवी देवता यहां आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए वरदान साबित होगा डिजिटल किसान आईडी, जहां एक क्लिक के माध्यम से तमाम योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत देश भर के किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। यह योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। डिजिटल किसान आईडी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्रांतिकारी पहल साबित होगी और इस पहल के अंतर्गत किसानों को 11 अंकों की एक विशिष्ट डिजिटल आईडी पहचान दिखाई जानी है, जहां किसान आईडी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सब्सिडी, साथ ही फसल बीमा, अन्य सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शी तरीके से मिल पाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकती हैं, जहां विधानसभा का दौरा प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की संभावनाएं तेज होती नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति 24 मार्च को राज्य विधानसभा के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं। इस दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा अपनी रजत जयंती मना रहा है और इसी अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यदि राष्ट्रपति का दौरा तय होता है तो यह राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं, जहां वे विधानसभा का दौरा करने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में आरटीओ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सीमावर्ती राज्यों के तकरीबन 720 वाहनों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा और तकरीबन 21,90,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। धनपूंजी स्थित परिवहन विभाग के चेक पोस्ट में आने और जाने वाले तकरीबन 963 वाहन परिवहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिन पर तकरीबन 21,90,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दूसरे राज्यों की वाहनों के साथ साथ बात करें तो अन्य वाहन छत्तीसगढ़ राज्य का बिना टैक्स दिए ही चल रही हैं, और यही कारण है कि जांच के दौरान दूसरे राज्यों के वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। चेक पोस्ट के प्रभारी एवं निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।
मेरा फोन सर्विलांस में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की जासूसी सरकार करा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एलआईबी अधिकारी सुनते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मेरा फोन भी सर्विलांस मोड पर है। मेरे बगल में खुफिया तंत्र के कर्मचारी खड़े रहते हैं। एलआईबी के कर्मचारी पत्रकार वार्ता में मेरी बात को सुनते हैं। पूर्व सीएम के आरोप के बाद अब सियासत और गर्मा चुकी है। बता दें कि पिछले दिनों पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने घर की रेकी कर जासूसी करवाने का आरोप लगाया था। बता दें कि CG-17 की गाड़ी उनके रायपुर स्थित शासकीय आवास की रेकी कर रही थी, जिस बाबत इन्होंने शिकायत भी की थी। और अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कुछ इसी प्रकार के बड़े बयान जारी कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर भी दखली का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहित करे गए जमीन की कम कीमत पर किसान बिफरते नजर आए। प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए निर्माण पर विरोध जता दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित रायपुर आरंग विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित किए गए जमीन के एवज में दी गई मुआवजा राशि को लेकर आरंग विकासखंड के किसानों में असंतोष का माहौल है। प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर विरोध जताने पहुंचे। स्थिति को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करी गई। मामला आरंग विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोइंदा का है, जहां कम मुआवजा मिलने की वजह से नाराज किसान भारतमाला परियोजना में हो रहे निर्माण कार्यों का विरोध जताने के लिए पहुंच गए। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर ही खबर, जहां कमिश्नर के बाद डिप्टी कलेक्टर को सस्पेंड किया गया। टुकड़ों में जमीन को बांटकर 43 करोड़ का घोटाला करने का मामला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जमीन अधिग्रहण के मामले में 43 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। जमीन को टुकड़ों में बांटकर NHAI को तकरीबन 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया। SDM पटवारी और भूमाफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया। रायपुर विशाखापट्टनम तक बन रही वाईजैक इकोनॉमिक कॉरिडोर के घोटाले में बात करें तो डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुमार कुर्रे को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पहले जगदलपुर निगम कमिश्नर निर्भय साहू को सस्पेंड किया गया था और अब शशिकांत और निर्भय पर जांच रिपोर्ट तैयार होने के 6 महीने के बाद कार्यवाही हुई है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में राजनांदगांव में पारा 38 डिग्री पार कर चुका है। 4 जिलों में तापमान 36 डिग्री के पार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में लगातार अधिकतम तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब दोपहर 12 बजे धूप चुभने लगी है। बीते दिन 38 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ राजनांदगांव सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं 4 जिलों जैसे रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया। अगले 48 घंटे दिन और रात का तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है और इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। छत्तीसगढ़ के गांव में अज्ञात बीमारी से एक माह में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा। ग्रामीणों की शिविर लगाकर अब जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर छिंदगढ़ ब्लॉक के धनीकोरता गांव में एक माह के भीतर अज्ञात बीमारी से 8 ग्रामीणों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा। पिछले 3 दिनों से गाँव में शिविर लगाकर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जाँच की जा रही। 80 ग्रामीणों की जाँच में 9 को मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिनमें से कुछ को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव के 2 मरीज की मौत और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई, जबकि अन्य मरीजों की मौत गांव में ही हो गई। 2 सगे भाइयों की एक ही दिन में मौत हुई है। मरने से पहले अधिकतर ने सीने और हाथ पैर में दर्द और सूजन की शिकायत दर्ज कराई थी। गांव की कुल आबादी 620 है, जहां कलेक्टर के निर्देश पर अब शिविर लगाकर स्वास्थ्य शिविर संचालित किया जा रहा है। लोक अदालत का आयोजन 8 मई को होने वाला है, जिसको लेकर ट्रैफिक, चालान, टैक्स, बीमा जैसे मामलों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा यहां पर होने वाला है। पिछले बार 2000 से ज़्यादा ट्रैफिक चालान संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया था। साल की पहली लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित करी जाएगी। रायपुर में भी जिला कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बार 2 लाख से ज़्यादा राजीनामा योग्य लंबित मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें भाड़ा नियंत्रण, चेक बाउंस, आबकारी विधि, सिविल विधि और परिवार न्यायालय में चल रहे प्रकरणों को भी राजीनामे के अंतर्गत रखा जाएगा।
सीजीपीएससी ने एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। 4 मई को स्टीम इंस्पेक्टर और साथ ही 18 मई को सिविल जज की परीक्षा आयोजित करी जानी है। 10 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्टीम इंस्पेक्टर और साथ ही सिविल जज की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। स्टीम इंस्पेक्टर की परीक्षा 4 मई को आयोजित करी जाएगी, जबकि सिविल जज की परीक्षा 18 मई को होगी। पीएससी के अनुसार वाष्प यंत्र निरीक्षक परीक्षा केवल रायपुर में आयोजित करी जाएगी, जबकि सिविल जज की परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दोनों ही परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा के 10 दिन पहले पीएससी की आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र अलग से नहीं भेजे जाएंगे। पटवारी का 30,000 रुपये रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया। बिलासपुर में जमीन ऑनलाइन चढ़ाने की मांग को लेकर तकरीबन 60,000 रुपये की डिमांड करी गई। किसान ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक पटवारी ने रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ है। जमीन ऑनलाइन दर्ज करने और ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज में 60,000 रुपये की डिमांड की गई थी। प्रथम किस्त 30,000 रुपये देते हुए किसान ने इसका वीडियो बना लिया। मामला रतनपुर तहसील के पचरा गाँव का है। बता दें कि पटवारी ने पैसे के लेने के बाद काम नहीं किया तो किसान ने वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में पटवारी किसान से पैसे लेते हुए और किसान से दूसरी किस्त के लिए बातचीत करता हुआ दिखाई दे सकता है। बिलासपुर में 8 मार्च को सभापति का चुनाव होने वाला है, जहां पार्षदों की वोटिंग से इस प्रकार का फैसला होगा। कलेक्टर ने चुनाव कार्यक्रम जारी करके सम्मेलन बुला लिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मेयर के शपथ ग्रहण के बाद अब सभापति और एमआईसी गठन की तैयारी चल रही है। कलेक्टर ने 8 मार्च को निगम का पहला सम्मेलन बुलाया है और इस दिन सभापति और 4 सदस्यीय अपीलीय समिति का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए पार्षद वोटिंग करेंगे। सभापति ने भाजपा कांग्रेस से नामांकन दाखिल होगा। कांग्रेस से नामांकन में भाग नहीं लेने की स्थिति में एक और नाम होने पर सभापति निर्विरोध निर्वाचित होंगे। कलेक्टर ने इसके लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। रायपुर में मेयर बदलने के बाद पहला एक्शन देखने को मिला, जहां मौदहापारा में सालों से जमे कब्जों पर बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली। सड़क के किनारे अवैध ठेलों को जब्त किया गया। रायपुर में मेयर मीरा चौबे के पदभार ग्रहण करने के बाद निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक्शन लिया है। मौदहापारा इलाके में सालों से जमे अवैध कब्जे को हटाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में निगम अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम मौजूद नजर आई। बीते दिन जयस्तंभ चौक से लेकर फाफाडीह चौक तक जाने वाली सड़क के सामने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करी गई और साथ ही सड़क में लगे ठेले और गुमटियों को भी जब्त किया गया। तेंदुए ने मुर्गे को खाया और कुत्ते पर हमला किया। कांकेर में डॉक्टर और शिक्षक के घर में तेंदुआ घुसता हुआ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अब तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ चुका है। बीती रात को एक शिक्षक के घर में तेंदुआ घुस गया, सामान के पीछे छिपकर बैठा रहा। तकरीबन 3 घंटे बाद जंगल की तरफ भाग गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ 2 दिन में 3 अलग अलग जगहों पर देखा गया है। मामला कांकेर और सरोना रेंज का है। इसके अलावा 4 मार्च की रात को भी तेंदुआ मुर्गे का शिकार करके भाग गया था और इसके अलावा 3 मार्च को वेटनरी डॉक्टर के घर में घुसा, आंगन में बंधे पालतू कुत्ते पर हमला किया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेंदुआ दीवार पर चढ़ते दिख रहा है। 2024 में 3 बच्चों पर भी अटैक कर चुका है, जिसमें से एक की जान भी चली गई है। दीपक बैज ने कहा कि मेरी जासूसी अभी भी जारी, वाहनों की निगरानी, मोबाइल सर्विलांस और कॉल डिटेल्स पर लगातार नजर रखी जा रही है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा करते हुए कहा कि उनकी जासूसी अभी भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलोनी के गार्ड को उनके घर आने वाली गाड़ियों के नंबर नोट करने के निर्देश दिए गए हैं। उनका मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया है, कॉल डिटेल्स पर नजर रखी जा रही है। दीपक बैज ने कहा कि वे सरकार की इस जासूसी से लेकर ईडी की कार्यवाही और पंचायत चुनाव की पूरी रिपोर्ट का कांग्रेस आला कमान को सौंपने वाले हैं। कुछ दिनों में बैज दीपक दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि प्रतिदिन हम आप तक खबरें डेली अप टू डेट कर सकें।